Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will start a chapter inverse trigonometric function. क्लास 12 का चैप्टर है स्टूडेंट और इजी चैप्टर है। पूरा जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इससे पहले आपने क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे स्टडी किए होंगे। काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपने इस चैप्टर में पढ़े थे क्लास 11th में, तो वो सारे फॉर्मूलेज तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। प्लस क्लास 12th में नए फॉर्मूले आएंगे, तो वो फॉर्मूले भी आपको याद करने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम के ऊपर। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉक आपको लगेगा, और वो शॉक क्या है? वो शॉक ये है कि जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। लगा शॉक? ये मैंने क्या बोल दिया? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? तो सुनिए कहानी। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में काफी सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, काफी सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। वहां पे एक फंक्शन होता है स्टूडेंट 1 1 on 2, और वी कैन से बाइजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर के अंदर है ये। अभी 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे फिलहाल इस वीडियो में। वो जब अपन फर्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा तब मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि 1 1 on 2 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, 1 1 क्या होता है। काफी सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, बट अभी फॉर द टाइम आप ये याद रखिए कि 1 1 on 2 एक तरीके का फंक्शन होता है। तो जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये 1 1 on 2 नहीं होते, ये मैनी वन होते हैं। ये रीजन है कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या कहा मैंने? जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 on 2 नहीं होते हैं, इस वजह से इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम इनका इनवर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं इफ वी रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन्स। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, पाबंदी लगा दें उनके डोमेन पर, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करने लग जाता है। बात समझ नहीं? तो जनरली तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्जिस्ट करवाया जा सकता है। और कैसे एग्जिस्ट करवा सकते हैं? अगर हम इसके डोमेन को क्या कर दें? रेस्ट्रिक्ट कर दें। अब मैंने यहां पर एक टर्म यूज करी है डोमेन, एंड आई होप आप इस वर्ड से फैमिलियर हैं। डोमेन क्या होता है? इसके अलावा आपने 11th में रेंज पढ़ी है, कोडोमेन पढ़ा है। 3 चीजें पढ़ी होंगी आपने क्लास 11th के अंदर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, काफी सारे चैप्टर्स में ये टर्म्स यूज आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है। बहुत इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा स्टूडेंट, और बहुत जल्दी आपके समझ में भी आ जाएगा। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। उस एग्जाम्पल से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि डोमेन एक्चुअल में होता क्या है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यही बात करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स पे बात करेंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक्स है उस बेसिक्स को मैं पूरा आपका अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो देखते रहिए। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन। 3 टर्म्स पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है डोमेन, ठीक है। एक स्टडी करना है कोडोमेन, एंड द लास्ट वन इज रेंज। एक आपको पढ़नी है इसमें क्या? रेंज। अभी क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है। क्या है? एक मशीन। और ये जो मशीन है ये प्लास्टिक टॉयज बनाती है। कौन सी मशीन हमने ली? जो प्लास्टिक टॉयज बनाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये मशीन जो है प्लास्टिक पे वर्क करेगी तो मैं इसको जो इनपुट है वो इनपुट क्या दूंगा? प्लास्टिक। तो मैंने यहां पर जो इनपुट करवाया वो मैंने प्लास्टिक इनपुट करवाई। बात समझ में आई? इनपुट देंगे मशीन को क्या? प्लास्टिक। मशीन परफॉर्म करेगी, ठीक है, पूरा प्रोसेस होगा, और उसके बाद ये आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। अब इससे हमें क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है। ये तो इनपुट दिया है भाई, ठीक है। ये अब मशीन प्रोसेस करके क्या देगी? आउटपुट देगी। तो ये हमें अब आउटपुट मिलने वाला है। अब हमने प्लास्टिक को मशीन के अंदर डाल दिया, ठीक है। मशीन ने प्रोसेस किया। मशीन कौन सी है? प्लास्टिक टॉयज बनाती है, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो टॉय हमें मिलेगा, सपोज मान लीजिए वो टॉय जो है प्लास्टिक का चूहा मिल गया, सपोज प्लास्टिक एलिफेंट मान लीजिए, प्लास्टिक कीट ले लेते हैं, प्लास्टिक डॉग ले लेते हैं। ये हमारे एक्सपेक्टेशन है, हमने प्लास्टिक मशीन में डाल दी और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर बैठ के कि यार हमें रेट मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, कैट मिल जाएगा, डॉग मिल जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। बात सुनाइए, जब हमने प्लास्टिक इनपुट करवाई, मशीन ने प्रोसेस किया और जो एक्चुअल में आउटपुट मिला, या यूं कह लीजिए जो एक्चुअल में आपको जो टॉयज मिले हैं, सपोज मान लीजिए आपको एक्चुअल में सिर्फ ये दोनों टॉयज मिले। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी हमारी ये 4 टॉयज, बट एक्चुअल में कितने टॉयज मिले? एक्चुअल में 2 ही टॉयज मिले हमें। कौन से टॉयज मिले? रेट एंड एलिफेंट। बात सुनाई। तो अब इस एग्जांपल का डोमेन, रेंज और कोडोमेन से क्या लेना देना है, तो सुनिएगा ध्यान से। ये जो हमने इनपुट करवाया है प्लास्टिक, ये कहलाएगा डोमेन। इस मशीन का डोमेन कौन है? प्लास्टिक। बात समझ आई? हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन में क्या चीजें थी? 1 2 3 4 4 हमारे पास टॉयज थे हमारी एक्सपेक्टेशन में। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये होगा कोडोमेन। ये क्या होगा? कोडोमेन। बट एक्चुअल में आउटपुट क्या मिला? एक्चुअल में आउटपुट हमें मिला रेट एंड एलिफेंट। तो ये होगी क्या? रेंज। बात समझ आई? तो इसको लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो कि जो डोमेन है, डोमेन में हम लेंगे सिर्फ प्लास्टिक। डोमेन में कौन आएगा? प्लास्टिक। कोडोमेन, अच्छा कोडोमेन में 4 है। कोडोमेन के अंदर प्लास्टिक रेट आ जाएगा, प्लास्टिक एलिफेंट आ जाएगा, प्लास्टिक गेट आ जाएगा एंड प्लास्टिक डॉग आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या हुआ? कोडोमेन, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। एक्चुअल में आउटपुट कितना क्या मिला? 2 मिले हैं, रेट एंड एलिफेंट। तो जो रेंज है वो हो जाएगा प्लास्टिक रेट एंड प्लास्टिक एलिफेंट। बात समझ आई? तो जो वैलिड इनपुट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट क्या? डोमेन। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो पूरे जितने पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। और जो रेंज होती है वो एक्चुअल आउटपुट होता है कि एक्चुअल में आपको मिला क्या आउटपुट में, वो कहलाता है क्या? रेंज कहलाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस मशीन में मैं आयरन इनपुट करवा सकता हूं? क्या इस मशीन को मैं आयरन दे सकता हूं, लोहा इनपुट करवा सकता हूं? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मशीन खराब हो जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि मशीन के लिए जो वैलिड इनपुट है वो प्लास्टिक है। मशीन के लिए जो वैलिड इनपुट है वो कौन है? प्लास्टिक है। मैं आयरन इसके अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकता। दैट मीन्स जो आयरन है वो इनवैलिड इनपुट है, तो वो डोमेन नहीं माना जाएगा, वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा। बात समझ आ गई? तो डोमेन क्या होता है? एक वर्ड में याद रखिए, डोमेन इज वैलिड इनपुट्स, जो आप वैल्यू देते हो। ठीक है? और ऐसी वैल्यू देना जो वैलिड हो। ऐसा ना हो कि फंक्शन या जो भी चीजें अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? कोडोमेन समझ में आ गया कि आपको पास क्या क्या पॉसिबल आपके पास आउटपुट्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 पॉसिबल आउटपुट्स मैंने यहाँ लिखे। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, हम क्या क्या सोच रहे थे कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, जाने क्या क्या मिलेगा। ठीक है? वो होता है क्या? कोडोमेन। ठीक है? रेंज क्या होती है? जो एक्चुअल में आउटपुट मिला है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। नोटिस करने वाली चीज क्या है स्टूडेंट? आप गौर से देखिए, जो रेंज है ना, ये कोडोमेन में से ही मिली है हमें। भाई ये जो दोनों इनपुट हैं, प्लास्टिक रेट एंड प्लास्टिक एलिफेंट, ये कोडोमेन में भी तो प्रेजेंट है। कोडोमेन के अंदर भी तो है दोनों चीजें। पता क्या चला? पता ये चला कि जो रेंज होती है, रेंज इज द सबसेट। सबसेट पता है ना? सबसेट क्लास 11 में पढ़ा होगा सबसेट आपने। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेंज होती है इज सबसेट, सिंबल है किसका? सबसेट का। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। फर्स्ट चैप्टर में बहुत यूज आता है ये कॉन्सेप्ट कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन में से ही निकल के आती है। दैट मींस रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बात समझ आ गई अच्छे से? तो मैंने आपको बता दिया कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है। तो ये डेली लाइफ एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इसी को अपन ट्रिग्नोमेट्री पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है एंड कोडोमेन क्या होता है। बात समझ आ गई? ठीक है? तो आगे देखते हैं इसमें फर्दर।
तो ये बात हुई डोमेन की, कोडोमेन की एंड रेंज की। चलिए भाई, अब वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए आपने क्लास 11th में, इवन क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस एक्स, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। ठीक है, 3 and 3 6 ये आपने क्लास 10th एज वेल एज क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। याद रखिएगा ये सब क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारा चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनके इनवर्स को कैसे लिखेंगे, जैसे जनरली फंक्शन को आप f से डिनोट करते हो, तो इसका जो इनवर्स होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे f इनवर्स से। ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स है। सिमिलरली sin cos tan cot sec cosec जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके इनवर्स को पहले लिखते कैसे हैं, पहले वो देखते हैं। sin x है तो इसके इनवर्स को आप ऐसे लिखेंगे, sin इनवर्स x, इनवर्स लगाना पड़ेगा आपको, दैट मींस -1। cos है, cos के इनवर्स को कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। तो ये लिखने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट, इनवर्स आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा है, बट अलजेब्रा का इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, इनके लिखने का जो तरीका है, वे ऑफ जो राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। मींस ये साइन इनवर्स x को आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन x इनवर्स ऐसे नहीं लिखा जा सकता। साइन इनवर्स x कैन नॉट बी रिटन एज दिस, ऐसे नहीं लिख सकते। इवन साइन इनवर्स x को आप 1 अपॉन साइन x भी नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता। मैंने वही कहा आपसे कि जो अलजेब्रा का जो इनवर्स होता है वो ट्रिग्नोमेट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो इनवर्स अलग होता है, ये इनवर्स अलग होता है। तो आप साइन इनवर्स x को ऐसे भी नहीं लिख सकते, इवन आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, साइन 1 अपॉन x, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता इनवर्स को। बात समझ आ रही है, क्योंकि अलजेब्रा में इनवर्स को अपन ऐसे अपॉन में बना बना के लिख सकते थे, बट ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स होते हैं उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बात समझ आ गई, इनवर्स है तो आपको इनवर्स को इसी फॉर्म में लिखना होगा। इस -1 को आप होल पावर में नहीं बना सकते, इसको आप 1 अपॉन में नहीं लेके जा सकते, और इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या था, ये था वे ऑफ राइटिंग ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आ गई अच्छे से कि क्या होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये 1/1/2 नहीं होते हैं, बट हम इसको 1/1/2 बना सकते हैं। कैसे, इनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो जो डोमेन है और जो रेंज है, इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट एक पूरी टेबल है, वो टेबल आपको याद करनी होगी। उस टेबल के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद उसका डोमेन होता है, फिर उसके बाद उसकी रेंज होती है। वो टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि जब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो टेबल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमारे जो आंसर्स निकलेंगे वो आंसर सही है या गलत है ये पता चलेगा उस टेबल से। बात समझ आ रही है। तो ये बेसिक वीडियो था, इसमें फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी टेबल बताऊंगा कि वो टेबल क्या है, कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नाउ थैंक यू सो मच।